Assalamu alaikum. This is me, Dr. Salahuddin, your histology teacher. Okay, guys, today we are going to start another chapter in the histology, which is about the muscles tissue. Muscles tissue. Okay, let's discuss the muscles tissue in detail. First, muscles जो है इसके अंदर हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं एंड दीज सेल्स आर नोन एज मायोसाइट्स. पहली बात, मसल्स आर मेड अप ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स नोन एज मायोसाइट्स. ओके. सेकंड, दीज मायोसाइट्स आर elongated muscles fibers. जो हमारे पास मायोसाइट्स है दे वर्क्स इज़ अ एलोंगेटेड मसल फाइबर. ठीक है, ये एक सेल हमारे पास क्या काम करता है? एलोंगेटेड मसल्स फाइबर की तरह काम करता है. ओके, रिमेंबर गाइस कि जो हमारे पास मायोसाइट्स है, यानी वी यूजुअली कैन से नाउ मसल्स जो है ये हमारे पास कवर्ड होते हैं, कवर्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू इनको क्या करता है? कवर करता है. और याद रखिए कि यही कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास न्यूरोवस्कुलर स्ट्रक्चर्स के लिए प्रोवाइड पाथवे. मसल्स के अंदर जो न्यूरोमस्कुलर स्ट्रक्चर्स पास होते हैं जैसे कि आर्टरी, वेन्स, नर्व्स वगैरह, लिम्फेटिक वेजल्स वगैरह, तो इनको जो मसल्स में आगे जाते हैं इनको पाथवे कौन प्रोवाइड करता है? कनेक्टिव टिश्यू. इसलिए कनेक्टिव टिश्यू इन मसल्स फाइबर को क्या करते हैं? कवर करते हैं. ठीक है. नाउ अगर हम देखें हिस्टोलॉजी ऑफ मसल्स, अगर हम देखें हिस्टोलॉजी ऑफ मसल को, तो मसल्स असल में है क्या चीज़? सो लेट्स डिस्कस द हिस्टोलॉजी ऑफ मसल. ठीक है, रिमेंबर हिस्टोलॉजी ऑफ मसल्स को हम डिस्कस करेंगे विद द टाइप्स ऑफ मसल. यानी हमारे पास यूजुअली 3 किस्म के मसल्स होते हैं. एक को हम कहते हैं स्केलेटल मसल्स, दूसरे को हम कहते हैं स्मूथ मसल्स, और तीसरे को हम कहते हैं कार्डियक मसल्स. ठीक है, स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स एंड कार्डियक मसल्स. ओके, अब देखिए सिंपल सी बात है कि जो हमारे पास स्केलेटल मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स, ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्केलेटन सिस्टम, पार्ट ऑफ स्केलेटन मसल्स. स्केलेटन मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? स्केलेटन में प्रेजेंट होते हैं. थिंक सो, इसमें सोचने की कोई बात नहीं है. ठीक है, सिंपल चीज़ें हैं. स्मूथ मसल्स कहाँ पे आपको मिलेंगे? हॉलो विज़रल ऑर्गन्स में. Have you know the name of stomach? Stomach is a smooth muscle. Intestine smooth muscles. ठीक है. Cardiac muscles is the name. Cardiac indicates heart. So these usually present in heart. आशिकों वाला heart. But usually we doctor draw it like this. This is the main heart, but if you see the ashko wala heart, so it's like that. Okay, next, skeleton muscles के अंदर हमारे पास striations प्रेजेंट होते हैं. स्मूथ मसल्स के अंदर वी हैव नो स्ट्राइएशंस.
एंड कार्डियक मसल्स के अंदर भी स्ट्राइएशंस आर पॉजिटिव। वी विल डिस्कस स्ट्राइएशन, डोंट बी वरी, बट फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर कि कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल्स में स्ट्राइएशन होते हैं, स्मूथ मसल में स्ट्राइएशन नहीं होते। स्केलेटल मसल आर वॉलंटरी और इनवॉलंटरी? दे आर वॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब क्या है? हमारे कंट्रोल में है। अगर हम चाहे तो इन मसल्स को यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो इनको रेस्ट पे भी रख सकते हैं। लेकिन स्मूथ मसल्स आर इनवॉलंटरी, कार्डियक मसल्स आर इनवॉलंटरी। आप दिल की धड़कन रोक सकते हो? नो, इनवॉलंटरी। आप बाउल मूवमेंट को रोक सकते हो? नो, इनवॉलंटरी। नेक्स्ट, नर्व सप्लाई। स्केलेटन मसल्स को नर्व सप्लाई सोमेटिक नर्व्स करते हैं, सोमेटिक नर्व्स इनर्वेट। लेकिन जो हमारे पास स्मूथ मसल्स है, ऑटोनॉमिक, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, कार्डिक मसल, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। So these are some differences between the skeleton muscle, smooth muscle and cardiac muscle. Clear? Now let's discuss these muscles in a detail one by one. So first I am gonna start skeletal muscle. अब यहाँ पे histology of muscles भी आएगी, ठीक है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, skeletal muscle। फर्स्ट बात जो हम करने वाले हैं, इट इज़ अबाउट द कवरिंग। एज आई मेंशन इन द डिफिनीशन, दे आर रिलेटेड टू द स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन मसल्स वो मसल्स होते हैं जो स्केलेटन सिस्टम के करीब होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं डिफाइन नहीं कर डायरेक्टली, मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ, कवरिंग पे, ठीक है। तो जो हमारे पास स्केलेटल मसल्स हैं, इनकी हमारे पास 3 किस्म की कवरिंग होती है, ठीक है। एक को हम कहते हैं एंडोमाइसियम, दूसरे को हम कहते हैं पेरीमाइसियम, और तीसरे को हम कहते हैं एपीमाइसियम, ठीक है। लेट मी ड्रॉ वन स्ट्रक्चर हेयर, फिर आप लोग को ये समझ आ जाएगा। एक डायग्राम है, इससे आप लोगों को सारा समझ आ जाएगा। ठीक है, ये एक मसल फाइबर है और इस मसल फाइबर के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, मसल्स फाइबर्स होते हैं, और ये जो एक ग्रुप बनाते हैं इसको हम कहते हैं फेसिकुलाई, और फिर डिफरेंट फेसिकुलाई जो कंबाइन हो जाते हैं इसको हम कहते हैं ग्रुप ऑफ फेसिकुलस। दिस स्ट्रक्चर इज अ सिंगल मसल फाइबर। अभी मैं जो बात मैंने की इसको मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ। दिस इज अ सिंगल मसल फाइबर व्हेन डिफरेंट मसल फाइबर कंबाइंस टुगेदर। जैसे कि देखें ये सारे मसल्स फाइबर है, या इनको मैं इस तरह ड्रॉ करूँगा ताकि आप लोगों को फिर मज़ीद और क्लियर हो जाए। दूसरे कलर के साथ, दीज ऑल आर मसल्स फाइबर, ठीक है। तो इन ग्रुप ऑफ मसल्स फाइबर को हम कहते हैं फेसिकुलस, फेसिकुलस, ठीक है। और जब हमारे पास डिफरेंट फेसिकुलाई कंबाइन हो जाए तो इसको हम कहते हैं मसल या ग्रुप ऑफ फेसिकुलाई, ग्रुप ऑफ फेसिकुलाई और मसल। अब देखिए बहुत ही सिंपल है ये जो भी मैंने बात की है। इस सिंगल मसल फाइबर की आउटर कवरिंग जो है इसको हम कहते हैं एंडोमाइसियम।
जो फेसिकुलस है इसके आउटर कवरिंग को हम कहते हैं पेरीमाइसियम, और जो ये मसल है या ग्रुप ऑफ फेसिकुलस है इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग को हम कहते हैं एपीमाइसियम। अब सिंपल हो गया, ठीक है। तो एंडोमाइसियम कवरिंग ऑफ मसल फाइबर, मसल फाइबर सॉरी, पेरीमाइसियम कवरिंग ऑफ फेसिकुलस, और एंडोमाइसियम कवरिंग ऑफ ग्रुप ऑफ फेसिकुलस, ठीक है। वेरी सिंपल। नाउ लेट्स कम टूवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक। तो कवरिंग आप लोगों ने देख ली कौन कौन से कवरिंग होती है इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट हिस्टोलॉजी की तरफ आते हैं। हिस्टोलॉजी ऑफ स्केलेटल मसल, वेरी सिंपल। आई डोंट वांट कंफ्यूज यू गाइस, बट याद करना ज़रूरी होता है, ये चीज़ें डिस्कस करनी ज़रूरी होती है। हिस्टोलॉजी में देखें, जो हमारे पास स्केलेटल मसल्स हैं दे आर लॉन्ग cylindrical fibers। अब देखिए इस डायग्राम के अंदर, isn't it looks like cylinder? It looks like cylinder, okay? So these skeletal muscles are long cylindrical fibers, ठीक है, arranged parallel। ये कैसे अरेंज होते हैं? parallel to each other। For example, this is a one cylindrical, this is the second cylindrical elongated, third same like 4, 5 and so on। So all these are arranged in a parallel way, ठीक है। नेक्स्ट, जो ये फाइबर्स हैं, फाइबर्स जो अरेंज्ड पैरेलल है सिलेंड्रिकल फाइबर्स है ऑफ स्केलेटल, इनका जो साइज़ है, साइज़ डायमीटर है, और जो इनका लेंथ है ये क्या है? ये एक दूसरे से डिफरेंट है। दे आर नॉट इन द सेम साइज, डायमीटर एंड लेंथ, दे आर डिफरेंट इन साइज, डायमीटर एंड लेंथ, ओके। और जो ये एक सिलेंड्रिकल फाइबर होता है, ठीक है, स्केलेटल मसल का, इट वर्क्स लाइक सिंसिटियम, सिंसिटियम या सिंसिसियम, ठीक है। सिंसिटियम का मतलब क्या है? इट इज़ अ लॉन्ग फाइबर with 100 of nuclei, with 100 of nuclei। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? सिंसिटियम। तो जो हमारे पास स्केलेटल मसल्स है दे वर्क्स लाइक अ सिंसिटियम, ओके। जो इसके अंदर न्यूक्लियस होते हैं दे आर फ्लैट elongated and usually you can see एंड पेरिफेरी, ठीक है। ये यूजुअली कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? पेरिफेरी में प्रेजेंट होते हैं, ओके। नाउ अगर आप एक हमारे पास स्केलेटल मसल के फाइबर को देखते हो, सो इट विल बी लाइक in microscope it's look like this, okay। This black structure is known as dark zone, okay। और जो हमारे पास डार्क जोन है इसको हम डार्क बैंड भी कहते हैं, डार्क बैंड। ये जो बीच में एम्प्टी स्पेस है इट इज़ नोन एज लाइट बैंड, डार्क जोन को हम ए बैंड भी कहते हैं, ए बैंड शॉर्टली।
और लाइट बैंड को हम आई बैंड भी कहते हैं शॉर्टली। जब कभी भी हम स्केलेटल मसल को माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं तो वहाँ पे हमें क्या नज़र आएंगे, ए बैंड और आई बैंड। ए बैंड से मतलब क्या, डार्क बैंड, और आई से मतलब लाइट बैंड। क्लियर अप टू दिस? ओके, नाउ रिमेंबर गाइस, हमारे पास ये जो लाइट बैंड है इसके बीच में एक डार्क लाइन नज़र आती है, ठीक है। मैंने यहाँ पे रेड कलर में किया है लेकिन एक्चुअली ये डार्क होती है। इसी तरह ये जो लाइट बैंड है इसमें एक हमारे पास डार्क लाइन नज़र आती है। और याद रखिए, द डिस्टेंस बिटवीन टू दीज लाइन, जो सिंगल लाइन है कहाँ पे नज़र आता है आप लोगों को, लाइट बैंड में। इसको हम कहते हैं जेड लाइन। इसको हम क्या कहते हैं, जेड लाइन। ये जो डार्क लाइन है जो लाइट बैंड में आपको नज़र आएगी इसको हम कहते हैं जेड लाइन। और याद रखिए ये भी दूसरा जेड लाइन हो गया। द डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन इज़ नोन एज सर्कोमेयर। इसको हम क्या कहते हैं, सर्कोमेयर कहते हैं। और याद रखिए ये चीज़ मैंने जो बताई इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट जो चीज़ मैंने बताई सिर्फ सर्कोमेयर को बताने के लिए। सर्कोमेयर आप लोगों ने याद किया कैसे कहते हैं, सर्कोमेयर इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन। ओके, अब अगर कोई बंदा आपसे पूछे कि व्हाट इज़ जेड लाइन, इट इज़ अ डार्क लाइन प्रेजेंट ऑन लाइट बैंड। अब लाइट बैंड क्या है, याद रखें जब भी हम स्केलेटन मसल को माइक्रोस्कोप पे देखते हैं तो वहाँ पे हमें डार्क और लाइट बैंड नज़र आते हैं। अब लाइट बैंड के अंदर आया जेड लाइन होता है और दो जेड लाइन के बीच में जो स्पेस है, जो एरिया है, उसको हम क्या कहते हैं, सर्कोमेयर। एंड दिस सर्कोमेयर इज़ द फंक्शनल यूनिट, इट इज़ द फंक्शनल यूनिट फॉर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। अब समझ आ गई ये पूरी कहानी मैंने क्यों बताई है? पूरी कहानी मैंने बताना था सिर्फ सर्कोमेयर को डिस्कस करने के लिए। और सर्कोमेयर क्या है, इट इज़ द फंक्शनल यूनिट फॉर मसल्स कंट्रैक्शन। क्लियर अप टू दिस? ओके, गुड। नेक्स्ट, we have a second type of muscles known as cardiac muscles. स्केलेटल मसल्स के बारे में बस इतना ही, ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है वरना फिर कंफ्यूज हो जाओगे। कार्डियक मसल्स, पहली बात तो ये है कि जो जिस तरह स्केलेटल मसल में हमने कहा था कि दे आर अरेंज इन अ पैरेलल, तो याद रखें कार्डियक मसल्स नॉट अरेंज्ड इन पैरेलल, ये पैरेलल फॉर्म में नहीं होते। और देखें इसको मैं डायरेक्टली इसीलिए यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसके जो बेसिक चीज़ें थे वो हमने ऑलरेडी वो ग्राफ में डिस्कस किए। ग्राफ नहीं, जो कॉलम हमने बनाया था। तो पहले चीज़ कार्डियक मसल्स में याद करने की क्या है, ये पैरेलल अरेंज नहीं होते, ठीक है। इनके जो फाइबर्स हैं, फाइबर्स ये क्या करते हैं, ये ब्रांचेस बनाते हैं और ये ब्रांचेस पर एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, एनास्टोमोस हो जाते हैं, ठीक है। और तीसरा, एज आई टोल्ड यू कि जो स्केलेटल मसल है दे वर्क एज अ सिंसेशियम या सिंसेटियम, दे डोंट वर्क एज अ सिंसेटियम। बिल्कुल अपोजिट है स्केलेटल मसल के, दे डोंट वर्क एज सिंसेटियम, ये सिंसेटियम की तरह काम नहीं करते। इसके अलावा इसके अंदर ईच फाइबर का ओन न्यूक्लियस होता है। इसमें 100 न्यूक्लियस नहीं होते, हर फाइबर का अपना एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और जो इनका न्यूक्लियस होता है, इट इज़ नॉट लाइक अ स्केलेटल मसल इन द पेरिफेरी, नहीं है, बिल्कुल स्फेरिकल न्यूक्लियस है इनका और प्रेजेंट होता है कहाँ पे, सेंटर में। हर चीज़ बिल्कुल स्केलेटल मसल के अपोजिट है। स्केलेटल मसल्स क्या थे, पैरेलल अरेंज थे, ये पैरेलल अरेंज नहीं होंगे। वो एज अ सिंसिटियम काम कर रहे थे, ये सिंसिटियम काम नहीं करते। वो ब्रांच नहीं दे देते, ये ब्रांच देते हैं। वो एनास्टोमोस नहीं होते थे, ये एनास्टोमोस होते हैं। उसमें जो है हमारे पास मल्टी न्यूक्लियस थे, मतलब 100 ऑफ न्यूक्लियस थे एक फाइबर में। यहाँ पे हर फाइबर के लिए अपना एक न्यूक्लियस है। उसमें जो फ्लैट न्यूक्लियस थे और पेरिफेरी पे अरेंज थे, यहाँ पे स्फेरिकल न्यूक्लियस होंगे और सेंटर पे अरेंज होंगे। तो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है दोनों, ठीक है। जो हमारे पास कार्डियक मसल्स हैं,
इसके अंदर इंटरकेलेटेड डिस्क हमें नज़र आते हैं, ठीक है। एंड नाउ दिस वाज ऑल अबाउट द कार्डियक मसल, इसमें और चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ वी आर कमिंग टूवर्ड द फाइनल मसल विच इज़ स्मूथ मसल। स्मूथ मसल में ज़्यादा चीज़ें नहीं है, हाँ कार्डियक मसल्स में वो चीज़ दोबारा यहाँ पे एक दफ़ा लेके अपने पास, दे आर इनवॉलेंट्री और सप्लाई क्या है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। नाउ लेट्स कम टूवर्ड द नेक्स्ट मसल विच इज़ स्मूथ मसल, ठीक है। तो याद रखें ये हमारे पास प्लेन मसल होते हैं विदाउट एनी स्ट्राइएशन, इसमें कोई जेड लाइन और ए बेंड आई बेंड नहीं होता, ठीक है। इसके अंदर इट हैज़ स्पाइंडल शेप सेल्स, स्पाइंडल शेप सेल्स होते हैं इसके अंदर विथ ओवल न्यूक्लियाई, ओवल शेप न्यूक्लियाई। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मसल्स हिस्टोलॉजी, ठीक है, कि हमारे पास मसल्स जो है इसमें कौन से सेल्स होते हैं, ये किस तरह नज़र आते हैं, कौन कौन से मसल्स हैं हमारे बॉडी के अंदर, उनमें फ़र्क क्या है, किस में स्ट्राइएशन है किस में नहीं है, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर को क्या कहते हैं, जो कवरिंग है सिंगल बेंड या सिंगल फाइबर के लिए जो कवर है उसको क्या कहते हैं, जो फेसिकुलस है उसकी कवरिंग को क्या कहते हैं, और जो ग्रुप ऑफ फेसिकुलस है उसकी कवरिंग को क्या कहते हैं। हिस्टोलॉजी क्या है, जेड बेन कैसे कहते हैं, सर्कोमेर कैसे कहते हैं, कार्डियक मसल्स की क्या खुसूसियात है, एंड स्मूथ मसल के। सो दिस वाज ऑल अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ द हिस्टोलॉजी। आई होप इट्स क्लियर। ये बेसिक नॉलेज था और इंशाल्लाह इस हिस्टोलॉजी को हम आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।